अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसको क्लासिफाई क्यों किया जाता है, क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट हमारा इसमें जो टॉपिक है वो नेचर एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस है। देखिए अल्लाह ताला ने हमें वैसे तो अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा है, लेकिन जिसको सबसे प्रायोरिटीज़ में से जो सबसे अहम है उनमें से एक जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत दिया वो इंटेलिजेंस है। हम हमेशा कुछ गोल सेट करते हैं और फिर उनको एक ऑर्गेनाइज वे में अचीव करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर बनने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स से गुजरते हैं। सबसे पहले स्कूल जाना, स्कूल के बाद फिर कॉलेज की स्टडी कंप्लीट करना, कॉलेज के बाद देन यूनिवर्सिटी जाना और फिर स्पेशल कोर्स में प्रैक्टिस करना। ये सब कुछ करने के बाद ही हम एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बायोलॉजिस्ट भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में ताकि उनको हम इजीली स्टडी कर सकें। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखना इस बेस पर कि वो आपस में कितने सिमिलर हैं या कितने डिफरेंट हैं। एक इसमें मिसाल लें, ह्यूमन और मंकीज को एक सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर मे बी एक ही ग्रुप में रखा जाए। उसके अलावा ये सिस्टम साइंटिस्ट को हेल्प करता है ताकि डिफरेंट स्पीशीज़ को आपस में कंफ्यूज, जिसकी वजह से उनको स्टडी करने में उनको जो कंफ्यूजन होती है उसको दूर करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में अगर मैं देखूं तो क्लासिफिकेशन की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। देखिए मिलियन ऑफ स्पीशीज़ हैं हमारी अर्थ पर। क्लासिफिकेशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि हम उनको स्टडी कर सकें। आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में सारी की सारी बुक्स जो है वो मिक्स्ड फॉर्म में पड़ी हैं। अब कोई बंदा वहाँ पर जाकर सिर्फ फिजिक्स पढ़ना चाहता है, कोई सिर्फ बायो पढ़ना चाहता है या सिर्फ केमिस्ट्री को स्टडी करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उन बुक्स को वहाँ से फाइंड आउट करना। क्लासिफिकेशन हेल्प करती है डिफरेंट चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, उनके नाम रखने में, ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में। ये बिल्कुल जैसे हमने अभी एग्जांपल दी, शेल्व्स में डिफरेंट बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखना, ऐसे ही डिफरेंट लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, मेन क्वेश्चन है। हम इस वर्ड को इस तरीके से समझते हैं, बायो मीन लाइफ और डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ लाइफ। इसमें बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर प्रोटोजोआ, ग्रीन एल्गी, मशरूम, एनिमल्स और ब्यूटीफुल प्लांट्स, ये सारे के सारे कैटेगराइज करते हैं। यूनिसेलुलर प्लांट्स, लिविंग थिंग से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक सब के सब इस बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। देन हम बायोडाइवर्सिटी की अगर इम्पोर्टेंस देखें, बायोडाइवर्सिटी एक सुपर यूजफुल कहने के टर्म है यहाँ पर हमारे पास। इससे हमें बहुत सी प्रोडक्ट्स मिलती हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसा कि फाइबर को हम क्लॉथ्स के लिए यूज़ करते हैं, ऑयल को कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, डाइज को कलरिंग के लिए यूज़ करते हैं, रबर को टायर बनाने में यूज़ किया जाता है और वुड को हम फर्नीचर में यूज़ करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फूड जिसको कि हम खाते हैं। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस में अगर हम देखें तो ये हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने में भी इस बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ है। ट्रीज और प्लांट्स जो है ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं, हमारी एयर को फिल्टर करते हैं, क्लीन करते हैं ताकि हम उसे दोबारा यूज़ कर सकें। फॉरेस्ट पोल्यूशन कम करते हैं। इवन के मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन है, इनको फंगाई से बनाया जाता है। ये बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। जितनी भी मेडिसिन बनती हैं उनमें से 80% मेडिसिन तो हमें नेचर से मिलती हैं, यानी नेचुरल प्रोडक्ट्स या एनिमल्स या प्लांट्स को हम यूज़ करते हैं और ये मेडिसिन मार्केट में आती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा और हम अगर एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो बायोडाइवर्सिटी हमारी अर्थ की एक बहुत बड़ी ब्यूटी भी है। ट्रीज़, एनिमल और बर्ड्स जो हैं बेसिकली हमारे इस वर्ल्ड को अगर कलरफुल बनाने में किसी चीज़ का बहुत बड़ा रोल है तो वो यही चीज़ें हैं। लोग डिफरेंट प्लेसेस को देखना पसंद करते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, बीचेस हैं, जू है, यहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। वहाँ क्या है, वहाँ एनिमल्स या प्लांट्स ही हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है वहाँ पर। So students, today we have learned about biodiversity and why classification is important. In the next lecture हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।